हाय, प्लांट नंबर 11 30 प्लांट सीरीज का है मोगरा यानी कि जैस्मिन। वैसे इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मेनली इन दो नामों से ही जाना जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें इतनी सारी खूबियां हैं। पहली चीज तो ये है कि ये एक प्लांट है, सबसे बड़ी बात तो ये है पहली खूबी। दूसरा, ये एक स्पिरिचुअल धार्मिक लकी प्लांट है। तीसरा, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसके जो फूल है ना, जब रात में खिलते हैं चांदी की तरह वाइट कलर के चमकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और एरोमेटिक इनके फूलों में खुशबू होती है। ये जो गजरा बनता है, रूम फ्रेशनर्स, हेयर ऑयल और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत इस्तेमाल होता है। एंड बिलीव मी, जब मैं बहुत थक जाती हूँ, कुछ स्ट्रेस है, टायर्ड हूँ, इसके पास शाम को बैठो, बहुत अच्छा लगता है। ये प्लांट आपके घर पे होना ही चाहिए। एंड आई थिंक कि ये प्लांट मोस्टली लोगों के घर पे होता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। क्या करें? चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं। ये एक टिपिकल समर प्लांट है। 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। गर्मियों में क्या होता है कि जब टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री सेल्सियस टच करता है, आप इसको थोड़ा शेड में रखें, पानी का ध्यान रखें, क्योंकि उस टाइम ना इसके पत्ते सूखने लगते हैं। थोड़ा फ्लावरिंग रुक जाएगी, लेकिन जब बरसात होगी तो फिर से ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। टेम्परेचर जब डाउन होगा तो ये स्ट्रेस में आएगा। देखिए, शुरुआत में ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये डाउन हो जाएगा। इसकी ग्रोथ ऐसा बिल्कुल लगेगा रुक सी गई है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। फ्लावरिंग अगर हो भी रही है तो बहुत कम फ्लावर्स, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर फिर से नॉर्मल होगा, जैसे ही बसंत ऋतु आएगी, आप इसकी हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करिएगा। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको हार्ड प्रूनिंग चाहिए। आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे और ये फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। मेन चीज़ ये है कि अगर आपका प्लांट पुराना है तो ये सारे सीजन झेल जाएगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। अब ये प्लांट आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा नर्सरी से। आप मार्च से लेके अक्टूबर तक किसी भी नर्सरी से खरीद सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डबल पेटल वाले खरीदें और 2 प्लांट खरीदें एक जैसे, बहुत सुंदर लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप कटिंग से नहीं लगा पाएंगे, आपको नर्सरी से ही लाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता है, 60-70 रुपए का आपको मिल जाएगा। बहुत हेल्दी है तो हो सकता है 100 रुपए, लेकिन इसके अंदर ही मिलेगा। इस प्लांट में ना आपको वैरायटीज देखने को मिलेगी। एक सिंगल पेटल वाले होते हैं और एक डबल पेटल वाले होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप चाहें तो मोगरा को एक नॉर्मल पॉट में प्लांट की तरह रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको बेल की तरह, क्लाइंबर की तरह चढ़ा भी सकते हैं। बात करते हैं कि इसको कितनी धूप चाहिए। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की धूप तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत तेज़, बहुत स्ट्रॉन्ग धूप में आप इसको मत रखिएगा। और स्पेशली जब गर्मियाँ हो, जैसे बोगनवेलिया है, गिलोय है, इनको ज़्यादा धूप में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मोगरा को ना छनी हुई धूप दीजिए अगर धूप बहुत तेज़ आती है। और ये एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है, इसको बाहर ही रखना है। अब इसके पॉट की बात करते हैं। इसको एटलीस्ट 12 इंच के पॉट में रखिएगा। अगर आप छोटे पॉट में रखते हैं 8 इंच की, 10 इंच की, तो भी ये फ्लावरिंग करेगा, लेकिन बाद में आपको इसको घना बनाने के लिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। 12 इंच ज़रूरी है। इससे बड़ा पॉट है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, जैसे मैंने कुछ को 12 में रखा है और कुछ को 16 में रखा है। और अगर आपने हाल ही में गार्डनिंग की शुरुआत की है और पहली बार आप मोगरा को अपने घर पे लेके आए हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मिट्टी के गमले में ही लगाएं। एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं। प्लास्टिक में लगाइए, सीमेंट में लगाइए, सेरेमिक में लगाइए, किसी में भी लगाइए। बात करते हैं वाटरिंग की। ये जो प्लांट है ना, इसकी मिट्टी कभी भी कंप्लीटली सूखनी नहीं चाहिए। इसको हमेशा एक नमी, मॉइस्चर चाहिए। तो जब भी आपको दिखे कि इसकी मिट्टी अब सूखने वाली है, सूखने ना दें, पानी दे दें। और जब भी दें, बहुत अच्छे से दें। इसकी जड़ें मोस्टली नीचे तक पहुंची जाती हैं बहुत जल्दी, तो नीचे तक की जड़ों में अगर पानी पहुंचेगा तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्लांट की ग्रोथ उसकी मिट्टी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है।
देखिए ये ऐसा प्लांट है ना जो फ्लावरिंग करेगा और वो भी खुशबू वाले। तो इसकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो सॉफ्ट भी होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए और पानी बहुत ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। तो जो भी मिट्टी आपके यहाँ है आप उसको ले लीजिए। जितनी मिट्टी है उसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलाना है कॉम्पोस्ट। जितनी आपने कॉम्पोस्ट मिलाई है उसका आधा आपको सैंड यानी कि बालू मिलानी है और उतनी ही आपको कोकोपीट मिलानी है। थोड़ा सा मस्टर्ड केक, थोड़ा सा नीम केक और अब इसको हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे। अब बात करते हैं प्रूनिंग की यानी कि कटाई छटाई। आप किसी और प्लांट में इतनी प्रूनिंग करें या ना करें, लेकिन मोगरा में आपको प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी अगर आपको इससे फूल चाहिए। जब हम इसको नर्सरी से लेके आते हैं तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा 1-2 ब्रांचेस वाला प्लांट होगा। हम इसको घना बनाएंगे कैसे? प्रूनिंग करके। हर 15 दिन में चेक करिए, कहीं से भी आपको ब्रांच में टिप दिख रही है उसको कट करिए। आप जहां से कट करेंगे वहां से नई नई ब्रांचेस मिलेंगी। करीब 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ये बहुत ज्यादा घना हो जाएगा। तो पहली प्रूनिंग हम कर रहे हैं इसको घना बनाने। दूसरी प्रूनिंग हम करेंगे जब हमें इसमें फ्लावर्स दिखेंगे। जब आपको इसमें फ्लावर्स दिखे, खिल जाए, आप उसको कट कर दीजिए। जहां पर फूल खिल चुका है वहां पर फूल दोबारा नहीं आएगा। अगर आप कट नहीं करेंगे तो धीमे धीमे करके इसकी फ्लावरिंग स्लो हो जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। ये फ्लावरिंग करेगा ही नहीं। फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कटिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। तो जैसे ही फूल खिल जाए नोट के नीचे से इसकी कटिंग कर दें। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप इसको कट नहीं करेंगे तो ये कहीं से भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बेल वाला पौधा है, ये इधर भागेगा उधर भागेगा। अगर आप इसको शेप देना चाहते हैं तो आपको इसकी कटिंग शेप के लिए भी करनी पड़ेगी। हर साल आपको बसंत में इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है और जब ये प्लांट एटलीस्ट 2 साल पुराना हो जाए एक ही गमले में तो उसकी रूट प्रूनिंग जरूर करें। मतलब 2 साल में इसको बाहर निकालें, इसकी मिट्टी विट्टी चेक करें, रूट्स चेक करें क्योंकि इसकी रूट्स बहुत तेजी से फैलती हैं, और फिर इसको इसी गमले में या किसी भी बड़े गमले में लगा दें। लेकिन रूट प्रूनिंग 2 साल में जरूरी है। मेरे चैनल पे हार्ड प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग तीनों पे कंप्लीट वीडियो है। इन डिटेल देखने के बाद ही आप कटिंग करेंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। जब ये प्लांट हम नया नया लेके आते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम इसको हरा भरा बनाएं, घना बनाएं। तो इसके लिए आपको महीने में एक बार कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर देना होगा। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं हुआ है, तो आप ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की खल या मस्टर्ड केक, सरसों की खल, इन दोनों का लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। ये प्लांट बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगा। अगर गर्मी बढ़ चुकी है तो आप काउडंग लिक्विड फर्टिलाइजर या नीम केक या वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हैं। लेकिन जब ये प्लांट अपने फ्लावरिंग की पीक पे होता है, जब इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, तब आपको बनाना पील और अनियन पील भी देना है। कभी बनाना पील दे दीजिए, कभी अनियन पील दे दीजिए। उस टाइम आप स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर रोक सकते हैं और बनाना पील और अनियन पील में एटलीस्ट 10 दिन का गैप होना ज़रूरी है। अगर आप प्राइम प्लस यूज़ करते हैं तो आपको कोई और फर्टिलाइजर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की। इसको कीड़ों से कैसे बचाएं। अगर आप नीम का स्प्रे करते हो हर हफ्ते, या आप प्राइम प्लस का स्प्रे कर रहे हो, या आप नीम ऑयल का कभी कभी स्प्रे कर देते हो, तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। अगर लग चुके हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, प्लांट आपका रिकवर हो जाए। अब इस प्लांट के लिए एक स्पेशल टिप, आप इस प्लांट को इग्नोर मत करिएगा। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं ना, इग्नोर कर दो तो बड़े अच्छे से ग्रो करेंगे। स्नेक प्लांट बड़े खुश रहेंगे, एलोवेरा जेड बड़ा खुश रहेगा। लेकिन मोगरा को आप इग्नोर करोगे तो फिर आपको फ्लावरिंग तो नहीं मिलेगी। टाइम टू टाइम थोड़ा देखते रहें, कटिंग करते रहें, इसमें स्प्रे करते रहें। कभी सीवीड का करें, कभी नॉर्मल पानी से स्प्रे कर दें और अननेसेसरी इसकी रीपॉटिंग ना करें। एक बार सेट हो जाए इसको ग्रो होने दीजिए। आज का वीडियो कंप्लीटली था मोगरा पे। नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा, कौन सा प्लांट होगा, थोड़ा आप हमें भी गेस करके बताइए। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.